श्री राधाकांत भगवान को कृपारू आमे देवी भागवत आश्रय रे श्रीमद देवी पुराण आश्रय रे भगवती पराशक्ति परांबा जोग मायांकर कथा को श्रवण करुचे। अब विगत काली आमे श्री तुलसी महाराणी प्राकट्य विषय रे शुणुथिले। देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम रे भगवान नारायण को प्रश्न करुचंती। आ भगवान नारायण देवर्षि नारद को देवींकर विविध स्वरूप विविध रूप र महिमा श्रवण करुचंती। ये वृंदावती ये तुलसी महारानी ये मूल स्वरूप रे जेमती सब प्रकृति रा अंश सब देवी माने गोलोक रु ही राधा रानी को ठार हुई प्रकट ही चंती। ए वृंदे महारानी तुलसी महारानी भी गोलोक रे ही अवस्थान करंती। एवं श्री राधा रानी ही क्रोध और श्राप र छल रे सब देवी मान को सर्वत्र प्रतिष्ठित करंती। जेमती विरजा को अभिशाप दे देले। आ विरजा एकार्णव महाजल ही की महाविष्णु को धारण कले। प्रभा को अभिशाप दे कि सूर्य को प्रदान कर देले। शोभा को अभिशाप दे कि चंद्रमंडल को आदि पुष्प रत्न सबुआड़े पठे देले। सेमती ए वृंदा तुलसी भी श्री कृष्ण के सहित जब एकांत विराजमान थिले श्री राधा रानी ही हठात पहुंची गले। भयभीत ही गले वृंदा तुलसी। अब श्री राधा रानी वृंदे को भी अभिशाप देले कि तुम्हें पृथ्वी को जीव और असुर सहित तुमरे विवाह हब। आउ थरे विरजा नामक गोपी सहित श्री कृष्ण कुंज भितरे रास विलास करुले। जो समय विरजा को श्राप देले ता पूर्वरु और से समय रे कुंजर द्वार रे सुदामा नामक गोप भगवान को सखा द्वार रे छिड़ा होइतिले। भगवान सुदामा को ये सुदामा नुहे जे द्वारिका जाइथिले ये अन्य सुदामा ये ब्रजर सुदामा तांको द्वार रे छिड़ा करथिले कि राधा रानी आसिले हमको खबर दे देबो बोली कि से द्वार रे छिड़ा होइतिले। तो जब राधा रानी आसिले ए सुदामा द्वार रे छिड़ा होइचंती। ये मना कौन करिवे गोलोक रो स्वामिनी अधिष्ठात्री श्री राधा राधा ने कहले सुदामा उठ। सुदामा चुपचाप कड़ ही गले। आ भीतर को श्री राधा रानी आसिले। आ विरजा को श्री कृष्ण को सहित देखिकी क्रोधित ही गले। आ विरजा को तो श्राप देले तू जल रूप रे जा। और श्री कृष्ण को भी बहुत कथा कही देले कि आपण को स्वभाव ठीक नुहे आपण बहुत चंचल। हे गोपी चितचोर हे कपटी हे नागर आपण सदैव ए गोपी मानक सहित एकांत विहार करुछंती। आपण एक नायिका प्रिय नुहंती बहु नायिका प्रिय। तो श्री कृष्ण मौन ही की बसथिले। से समय सुदामा सही पारलेनी मो सखा को राधा रानी बिना कारण रे अनर्गल याडू स्याडू कहउचंती। तो राधा रानी को जाइकी सुदामा टिके बारण कले कि हे राधा रानी आपण सर्वेश्वरी स्वामिनी तथापि ये गोलोक र अधीश्वर टिके यांकर मर्यादा को रख। तो राधा रानी सुदामा ऊपर बिगड़िले कि आमे परस्पर जुगल जहा करिबु झगड़ा करिबु जहा मरामुरी हबु तू किए मझरे पड़िया पाई तू कहीं मझरे कहूचु। आ तू ही तो द्वार रे छिड़ा हितलु जा तू असुर ही जा। ताको अभिशाप दे असुर हवा पाई। आज क्रोध टिके शांत हैला मुह सुखे कि सुदामा बसथिले। राधा रानी पछे पछे गले सुदामा मन दुख करनी मु क्रोध रे किछि कहि देली। आ श्याम सुंदर को प्रार्थना कले प्रभु मु क्रोध रे अभिशाप दे देली सुदामा को। भगवान कहले हे राधे मो इच्छारु ये सब होउची। मो इच्छारु विरजा नदी ही की गले। मो इच्छारु ए तुलसी पृथ्वी को जीवे। आ यही सुदामा ही ये मोर ही अंश मोर ही स्वरूप ये ही शंखचूड़ रूप रे जन्म हब। अब अल्प समय भितरे पृथ्वी रे लीला करिकी फेरी आसीबो। आ ये तुलसी रा विवाह ए शंखचूड़ सहित ही हब। एपटे वैकुंठ रे भी से लीला चली। महालक्ष्मी को अभिशाप दे दैछन्ती सरस्वती कि तुम्हें पृथ्वी को जीव।
अब वृक्ष रूप रे जन्म हब तो एपटे मूल तुलसी महारानी भी अवतरित होचंती और महालक्ष्मी भी अवतरित होचंती। जेमती वेदवती सीता महालक्ष्मी सहित एक रूप है कि जनकनंदनी सीता है कि आसिले, सेमती गोलोकर मूल वृंदे तुलसी महालक्ष्मी सहित एक रूप है कि धर्मध्वज के घरे आसिले। कल यांक वंश कथा में शुणुले, वृषभध्वज तांकर पुत्र है रथध्वज, और रथध्वज के दुई पुत्र थिले, कुशध्वज धर्मध्वज। कुशध्वजर मालावती नामक पत्नी ता घरे वेदवती आसीथिले, जो वेदवती रावणर वंश को निपात करिया पई जनकनंदिनी सीता रूप रे आसिले, आ पुणी तपस्या करी कि भगवान शंकर कर वर पाई कि द्वापर रे द्रौपदी रूप रे आसिले। और तांको भाई धर्मध्वज कर माधवी नामक पत्नी को घरे कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार दिन ए वृंदा साक्षात तुलसी महारानी प्रकट हेले। बोल तुलसी महारानी की। नरा नार्यश्च तां दृष्ट्वा तुलनां दातुमक्षमा, तेन नाम्ना च तुलसीं तां वन्दन्ति मनीषिणम्। यांकर तुलना त्रिभुवन रे केई करि पारलेनी, अतुलनीय थिले। तांकर तुलना न करि पारिबारु तांकर नाम हैला तुलसी। और जन्मरु ही नारायण को पति श्री कृष्ण को पति पति भाव रखंती और सदैव कृष्ण नाम जाप करंती। जेबे कुमारी बयस हैला श्री कृष्ण को पति रूप रे प्राप्त करिया पई तपस्या करिया पई चली गले बद्रीनाथ, उत्तराखंड बद्रिका आश्रम रे। 1 लाख वर्ष तपस्या कले। मनसा नारायण स्वामी भवितेति च निश्चिता, ग्रीष्मे पंच तपासीते तोयवस्त्रा च प्रावृषि। मने मने नारायण को पति रूप रे वर्ण करिया पई खरा दिने चारिआडे अग्नि लगेकी से निया मझिरे बसंती और तपस्या करंती। शीत दिने माघ मासरे अंटा जाए ठंडा पानी भितरे पशिकी तपस्या करंती आ वर्षा ऋतुरे जलधारा तले बसिकी तपस्या करंती। 30,000 वर्ष पर्यंत खाली फल आ जल, फल आ पानी खाइकी रहिले। 4 सत्सहस्राब्द वायु आहार कृशोदरी। और 40,000 वर्ष पर्यंत खाली वायु आहार कले, फल खाइबा बंद कर देले, पानी पीवा बंद कर देले। और कृशोदरी अति क्षीण ही गले, एकदम दुर्बल ही गले। और 10,000 वर्ष पर्यंत पूर्ण रूप रे निराहार ही की रहिले, किछि वायु भी आहार कलेनी। ए बड़ी भाव रे केते वर्ष हैला? 50 वर्ष पर्यंत भगवान को तपस्या कले, ब्रह्मा को तपस्या कले। वृंदे तुलसी महारानी कर तपस्या रे प्रसन्न ही की हंस वाहन रे ब्रह्मा आसिले, कहले हे वृंदे हे तुलसी आपणकर तपस्या रे मु प्रसन्न होइछि। एई भली कठोर तपस्या आज जे के करनांती। जेमती मां पार्वती गौरी भगवान शंकर को पति रूप रे प्राप्त करिया पई हिमालय रे तपस्या करिथिले, सेमती ये तुलसी नारायण को पति रूप रे प्राप्त करिया पई बद्रीनाथ रे तपस्या करंती। जन्म सहस लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु नतु रहु कुमारी। सप्तर्षि परीक्षा करिया पे आसिले माता पार्वती को, जब से तपस्या करुतले। अब बहुत बुझेले कि हे गौरी गिरिजा तते दुनिया रे आउ के बर मिललेनी, यही बर मिलिले ना घर अच्छी ना द्वार अच्छी ना कपड़ा पिंधुचंती, केबे कोठी रहउचंती, भूत प्रेत मानक धरिकी बुलुचंती भस्म लगेईकी।
अरे सुंदर वर नारायण को वरण कर, बहुत बुझेले, परीक्षा कले। माता पार्वती कहती मोर हजारे जन्म बीती जाओ तथापि बरऊ शंभु न तु रहूं कुमारी, शंकर को पति रूप रे प्राप्त करिवे न तु कुंवारी रही जीवी। सेमती ये महासती वृंदे नारायण को वरण करिया पई तपस्या करती। ब्रह्मा को कहले हे ब्रह्मा नारायण ही मते पति रूप रे प्राप्त होंतु। ब्रह्मा कहती हे वृंदे वरम वृणीष्व तुलसी यत्ते मनसि वांछितम हरिभक्तिम हरेर्दास्य अजरामरतामपि। हे वृंदे आपण तो स्वभाव रे हरिभक्त, भगवान कर दासी, तेणु आपण भगवान के समान ही अजर अमर। तुलसी महारानी कहती हे ब्रह्मा मु मोर स्वरूप को जानी, मु श्री कृष्ण का नित्य दासी, जिंदि प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास, किंतु निजर स्वरूप को भूली जाइछि। आ कौन भाबुजी मु ऑफिसर, मु मिनिस्टर, मु ब्राह्मण क्षत्रिय, ये अभिमान धरीछि, किंतु से अभिमान केते दिन जाए, ए शरीर थिबा जाए, शरीर गला परे मु यार पिता, मु यार माता, मु ब्राह्मण क्षत्रिय मिनिस्टर कलेक्टर सब अभिमान दूर ही जीव। ए शरीर एक भस्म ही की रही जीव। जीव एकमात्र अभिमान मु भगवान कर दास, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो तुलसी कहती अहम तु तुलसी गोपी गोलोके हम स्थिता पुरा, कृष्ण प्रिया किंकरी च तदंसा तत्सखी प्रिया। हे ब्रह्मा मु तुलसी गोपी श्री कृष्णकर दासी किंकरी तांकर प्रिया और श्री राधा रानीकर प्रिया, तेणु मते सेई पति रूप रे प्राप्त होंतु। अहम नारायणम कांतम शांतम सुंदर विग्रहम सांप्रतम तम पतिम लब्धु वरये त्वं च देहि में। नारायण मते पति रूप रे प्राप्त होंतु। तेणु मु पूर्वरु आमे चर्चा करिछे श्री कृष्ण और नारायण के भितरे कौनसी भेद नाही। श्री कृष्ण विग्रह रु ही नारायण प्रकट होइछंती। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज और नारायण चतुर्भुज, नहले कृष्ण और नारायण भितर कौनसी भेद नाही। तेणु वृंदे नारायण को पति रूप रे मागिया पई वर मागिले। ब्रह्मा कहती हे वृंदे आपण श्री राधा रानी को अनुसरु प्रकट होइछंती, सेमिति नारायण कर अनुसरु शंखचूड़ नामक दैत्य जन्म नहींची। से शंखचूड़ सहित आपणकर विवाह हब। दनु वंशरे दनुंकर पुत्र हेले विप्रचित्ति, से विप्रचित्तिंकर पुत्र हेले दंभ, और से दंभंकर पुत्र हेले ए शंखचूड़। जे श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा पाई थिले और श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा पाई कि कृष्ण मंत्र को पुरस्चरण करिथिले और श्री कृष्ण मंत्र को सिद्धि करी कि गोटे कवच बना हिथिला और से कवच को हाथ रे पिंधि थिले। जेते दिन पर्यंत से कृष्ण कवच तांको हाथ रे थिबो तांको नारायण भी पराजित करि पारिबे नाही। ये कृष्ण मंत्र महिमा। से कृष्ण मंत्र कवच बनै कि हाथ रे पिंधि थिले। तेणु ब्रह्मा कहती हे वृंदे आपण से शंखचूड़ के सहित विवाह करंतु। अब भविष्य रे भविष्यसि वृक्ष रूपा त्वं पूता विश्व पावनी प्रधाना सर्व पुष्पेषु विष्णु प्राणाधिका भवे। भविष्य रे आपण वृक्ष रूप रे प्रकट हेबे, वनस्पति रूप रे प्रकट हेबे, पूता विश्व पावनी संपूर्ण विश्व को आपण पवित्र करिवे। आ भगवान कर अति प्रिय ही जीवे। बिना तुलसी रे भगवान कौनसी पूजा स्वीकार करिवे नाही। विष्णु प्राणाधिका भवे,
भगवान को प्राण ठारू आपण प्रिय ही जीवे। त्वया बिना च सर्वेषां पूजा च विफला भवेत् वृंदावने वृक्षरूपा नामना वृंदावनीति च। वृंदावन रे आपण वृक्ष रूप रे प्रकट हेवे तेणु आपणकर गोटे नाम वृंदावनी भी हब बा वृंदावती भी हब। वृंदावन कहा को कहा जाए? तुलसी वन को ही वृंदावन बोली कहा जाए। जोटी समूह रे तुलसी प्रकट हुवंती सेठी ही वृंदावन प्रकट ही जाए। हे वृंदे त्वया बिना न सर्वेषां पूजा च विफला भवेत्। बिना तुलसी रे पूजा विफल ही जीव। कौनसी पूजा बिना तुलसी रे पूर्ण हब नाही। तेणु हे वृंदे आपण यथाशीघ्र शंखचूड़ को विवाह करंतु। वृंदे महारानी कहती हे ब्रह्मा यद्यपि मोर प्राण प्रिय होचंती द्विभुज कृष्ण जेतिकी प्रीति मोर बंशीधारी श्री कृष्ण प्रति अच्छी सेतिकी प्रीति मोर नारायण के प्रति नाही। हमारे मुरली वाले श्याम हमारे मुरली वाले श्याम बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानू नाम हमारे मुरली वाले श्याम। नागरीदास द्वारिका मथुरा इन सो कैसो काम। नागरीदास कहती आमर आराध्य होचंती वंशीधारी श्याम। बिना वंशी चंद्रिका बनमाल आमे चिन्हिबुनि भगवान को देखिले भी। द्वारिका मथुरा शंख चक्रधारी भगवान को सहित आमर कौनसी कार्य नाही। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धामम वृंदावनम। यथा में द्विभुजे कृष्णे वांछा च श्याम सुंदरे सत्यम ब्रवीमि हे तात न तथात चतुर्भुजे। जेमती प्रीति मोर द्विभुज कृष्ण को प्रति अच्छी सेमती प्रीति चतुर्भुज नारायण को प्रति नाही। तथापि ध्रुवमेव लभिष्यामि राधा भीतिम प्रमोचय। तथापि मु वैकुंठपति नारायण को वरण करीबी किंतु मोर प्राण जीवन धन किए वृंदावन बिहारी वंशीधारी। किंतु मु बहुत संकोच करे प्रभु को पाखरे। कहीं की संकोच करे ना मु राधा रानी को बहुत भय करे। राधा भीतिम मु श्री राधिका को भय करे। तेणु हे ब्रह्मा मोर से भय को आपण दूर कर दियंतु। प्रमोचय राधा रानी को प्रति मोर भय को दूर करंतु। जेमती निसंकोच रे मु श्री कृष्णंकर बक्षस्थल रे चरण रे रही पारिबी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोपांगना माने कहंती ए वृंदा ए तुलसी भगवान गोविंद चरण प्रिय। तो ब्रह्मा कहले हे वृंदे श्री राधिका को भय करनी। श्री राधा तो आपणकर जननी और राधा मंत्र रे ब्रह्मा वृंदावती तुलसी को दीक्षा दिले। गृहाणम राधिका मंत्रम ददामी षोडशाक्षरम। 16 अक्षर युक्त श्री राधा मंत्र मुदौची। से राधा मंत्र को ग्रहण कर। देखो बिना दीक्षा रे कौन सी व्यक्ति रो गति है नाही। आमे स्कंध पुराण रो सुनी आसुचु जे पर्यंत ब्रह्मा इंद्रदुम्न को दीक्षा देलेनी जगन्नाथ कर दर्शन मिलिला। जगन्नाथ कथा कहिले ब्रह्मा इंद्रदुम्न को दीक्षा देइथिले। सेमिति एबे तुलसी महारानी को भी राधा मंत्र द्वारा ब्रह्मा दीक्षा दियंती। अब कहले हे
ବୃନ୍ଦେ ରାଧା ସମା ତ୍ୱମ୍ ସୁଭଗେ ଗୋବିନ୍ଦସ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତି। ଏ ରାଧା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ରାଧା ରାନୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କର, ରାଧା ରାନୀଙ୍କୁ ସ୍ତୋତ୍ର କବଚ ପାଠ କର, ରାଧା ରାନୀଙ୍କୁ ଡାକ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧା ରାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଧନ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ବିନା ରାଧା ରାନୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ବିନା ରାଧା ରାନୀଙ୍କର ଦାସୀ, ବିନା ରାଧା ରାନୀଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କେହି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ଯେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ, हे ବୃନ୍ଦେ ତୁମେ ବି ରାଧା ସମାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ରାଧା ରାନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ରାଧା ରାନୀ ନାହାନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସदैव କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଏକ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଧା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉଡୁପି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ରାଧା ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି, ରାଧା ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କର କଣ୍ଠରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ, ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଅର୍ଚନ, ଲକ୍ଷ ଅର୍ଚନ, କୋଟି ଅର୍ଚନ କରାଯାଏ। ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀରେ। ତ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ସେ ରାଧା ରାନୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦା ତୁଳସୀ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷର ଦର୍ଶନ ହେଲା। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ସେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେବା କଥା। କ୍ଷଣଂ ଦଦର୍ଶ ତନ୍ଦ୍ରାୟାମ୍ ସୁವೇଶಂ ପୁରୁଷಂ ସତି ସୁନ୍ଦରಂ ଚ युवानं च ସସ୍ମିତಂ ରସିକେଶ୍ୱରମ୍। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁವೇଶ ପୁରୁଷ ତନ୍ଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ରାନୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ କି ମୁଁ ଏ ପୁରୁଷକୁ ହିଁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବି। କାରଣ ବୃନ୍ଦେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଦମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ସୁଦାମା ନାମ ଗୋପ ଆଉ ରାଧାରାନୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ହେଇକି ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯା, ସେଇଠି ବୃନ୍ଦେ ତୁଳସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ବିବାହ ହବ। ଜୈଗୀଶ୍ୱ ମୁନି, ଜୈଗୀଶ୍ୱ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କବଚ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୁନି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କବଚ ତୋ ହାତରେ ଅଛି ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼, ତତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାରାୟଣ ବି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦିନେ ସେଇ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମର କନ୍ଦରା ମାନଙ୍କୁ ଉପବନ ବନରେ ବୃନ୍ଦା ତୁଳସୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ବିହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁଳସୀ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ତୁଳସୀକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉଭୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦେଲେ କି ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ। ଆଉ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ବି କହିଲେ, ହେ ବୃନ୍ଦେ ସ୍ମରଣ କର, ଜାତି ସ୍ମରୋହಂ ଜାନାମି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବତ ଜାତି ସ୍ମରା ତ୍ୱಂ ତୁଳସୀ ସମ୍ଭୁତା ହରିଣା ପୁରା। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କହିଲେ, ହେ ତୁଳସୀ, ମୁଁ ଜାତି ସ୍ମର, ଜାତି ସ୍ମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ଥାଏ। ଏବେ ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅମୁକ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଅମୁକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ଏ ଭଗବାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମାତା ପିତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତେ, ତ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମର ମାତା ପିତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା? ସେ ତ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତେ ତା ଘରକୁ, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଯାଆନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଭୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଜାତି ସ୍ମର ତାଙ୍କୁ ମନେ ରହିଯାଏ। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କହନ୍ତି, ମତେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସୁଦାମା ନାମ ଗୋପ ଥିଲି, ଆଉ ତ୍ୱମ୍ ତୁଳସୀ ସମ୍ଭୁତା ହରିଣା ପୁରା, ତୁ ବି ଗୋଲୋକରେ ଥିଲୁ,
और सेठू एठिकी आसीचु। तेणु श्रीकृष्ण इच्छार ही आमे उभयंकर विवाह हब। यही चर्चा करुले दुई जन ब्रह्मा से पहुंची गले। बोले शंखचूड़ तुलसी कौन एकांत चर्चा करुच, विवाह कर कहीकि स्वयं ब्रह्मा पुरोहित हेले, आचार्य हेले, आ वृंदांक सहित शंखचूड़ विवाह करदेले। वृंदावन बिहारी लाल की। शंखचूड़ तुलसी को विवाह करिकी अति प्रसन्न हेले, आ परम बलवान ही गले। यद्यपि भगवान कर ही परिकर, किंतु दानव कुल जन्म होते, असुर कुल जन्म होते। आ असुर मानकर गोटे काम देवता मन को स्वर्ग बाहर करवा और स्वर्ग उपर अधिकार करदवा। तो ये शंखचूड़ भी स्वर्ग उपरे आक्रमण करदेले। और नारायण कवचर प्रभाव रु कौन सी देवता तांका सामने तिष्ठी पारिले नाही। इंद्र आदि सब देवता स्वर्ग छाड़ी की पलैले। सर्वत्र अधिपति हो गला शंखचूड़। सब देवता ब्रह्मा पाखु कांदी कांदी गले, हे ब्रह्मा ए शंखचूड़ रूपी दैत्य आसिला, सब देवता छाड़ी की पलैले स्वर्ग। केमिति आमे पुनः स्वर्ग को पाइबु, कृपा कर। ब्रह्मा भगवान शंकर को पाखु गले। आ भगवान शंकर ब्रह्मा को नहीं की नारायण को पाखु गले। अब भगवान नारायण को समस्ते प्रार्थना कले, प्रभु ए शंखचूड़ रूपी दैत्य यार संहार केमती हब, ए देवता माने तांकर संपत्ति पुनः केमती पाइबे। तो सेठी नारायण सब देवता मान को पुनः शंखचूड़ और तुलसीर पूर्व जन्मर कथा कहती। गोलोकेश्चैव चरितम पापघ्नम पुण्य कारणम। हे ब्रह्मा, हे शंकर, गोलोक पवित्र चरित्र को सुन। ये शंखचूड़ सुदामा नामक गोप थिला। ये वृंदा गोलोक रे ही तुलसी रूप रे थिले एवं राधा रानी अभिशाप रे मन पृथ्वी को आसचंती। वृंदा सहित महालक्ष्मी भी अवतार ही चंती एक रूप रे। और शंखचूड़ मोर ही अंश। और ता हाथ रे नारायण कवच अच्छी। से कृष्ण मंत्र धारण करी, कृष्ण कवच को धारण करी। जे पर्यंत से कवच ता ठारू अलगा हैनी ताकू केही मारी पारिबे नाही। तो कौन करा जीव प्रभु, आपण तो परम कपटी, परम नागर, चतुर नागर, आपण ही किछि उपाय करंतु। भगवान कहती, हे महादेव, आपण युद्ध करंतु शंखचूड़ सहित। आ भगवान तांकर त्रिशूल देले महादेव को। ए त्रिशूल नहीं कि जानतु, ए त्रिशूल रे शंखचूड़ बध हव। आ जो समय आपण युद्ध भूमि को आसीबे, मु ब्राह्मण वेश रे जीवी। आ शंखचूड़ परम दानी, केबे याचक को मना करे नाही। मु ब्राह्मण वेश रे जीवी और तार से कवच ताठू मागी आनिबी। और तार धर्मपत्नी महासती तुलसी, तार सतीत्व नष्ट न होवा जाए, आपण भी शंखचूड़ को युद्ध रे पराजित करि पारिबे नाही। तेणु मु शंखचूड़ स्वरूप धारण करिकी वृंदा पाखु जीवी। आ वृंदार सतीत्व को नष्ट करी। एठी वृंदार सतीत्व नष्ट हब, आपण शंखचूड़ को वध करिवे। तो भगवान सब व्यवस्था कर देले और आज्ञा दिले, जाओ शंखचूड़ सहित युद्ध कर। तो पुष्पभद्रा नामक नदी कूल रे भगवान शंकर बसीथिले। आ भगवान तांकर गोटे दूत पुष्पदंत, शिव महिम्न स्तोत्र जे लिखिचंती पुष्पदंत। भगवान शंकर कर बहु स्तोत्र अछि, किंतु शिव महिम्न स्तोत्र को सर्वोपरि स्तोत्र बोली कहा जाए। पुष्पदंत को पठेले, हे पुष्पदंत, आपण जानतु और शंखचूड़ को थरे बुझाओ। समस्त को शांति प्रस्ताव दबा कथा कि नहीं, युद्ध पूर्व शांति प्रस्ताव नहीं कि जाओ और शंखचूड़ को कह कि देवता मान को तांकर राज्य फेरई दऊ। आज जो न फेरईब ताले मो सहित युद्ध करिया को पड़िबो। तो पुष्पदंत शंखचूड़ पाखु आसिले। राजेन्द्र शिव भूत्योहम पुष्पदंताभिद प्रभु। राज्यम देहि च देवानां
अधिकारम च सांप्रतम। मो ना पुष्पदंत, मो भगवान शंकर कर दास सेवक आ महादेव कर समाचार पत्र नहीं कि आसीची, शांति प्रस्ताव नहीं कि आसीची। हे शंखचूड़, राज्यम देहि च देवानाम, देवता मान कर राज्य तू देवता मान को फेरई दे। आज तो न फेरईबू ताले स्वयं महाकाल सहित तते युद्ध करिया को पड़िबो। काल भी जहां का सामने रे छिड़ा ही पारेनी, से महाकाल सहित तते भिड़िया को पड़िबो। आ पुष्पभद्रा नदी कूल रे बटमूले त्रिलोचन, गोटे बटवृक्ष तले महादेव अछंती। जदि कल्याण चाहूचु ताले यथा शीघ्र जा आ भगवान शंकर कर पाद तले शरण पश और क्षमा मांग। पुष्पदंत कहिला चाहे महाकाल आसु कि महाकाल र काल आसु, शंखचूड़ कहिले कृष्ण भक्त के काल को डरेनी। कृष्ण भक्त काल तो कौन महाकाल को भी डरेनी। तेणु मु कृष्ण दास, जदि महादेव मो सहित युद्ध करिया पई चाहूचंती ते मोर सौभाग्य हब। जाओ कही दियो महादेव को। पुष्पदंत गले आ महादेव कहले प्रभु से तो प्रतिज्ञा करिकी बसी युद्धर, बिना युद्ध रे पछ घुंचा दबनी से। तो महादेव युद्ध करिवार निश्चय नेले और जेमती महादेव युद्ध करिवार निश्चय नहीं गले, सब शिवगण माने रुद्रगण माने महादेव को निकट को पळे आसिले। तांको बड़पुत्र कार्तिकेय स्कंध आसी गले, भद्रकाली प्रकट ही गले। कौ कौ शिवगण माने आसिले, देवी भागवत रे ना लेखाई छी। शिवगण मानकर ना सुन, वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिलाख्य, दीर्घदंष्ट्र, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्तः, रणश्लाघी, दुर्जय, दुर्गम, अष्टभैरव, एकादश रुद्र, अष्टवसु, ये सब शिवगण माने। भगवान शंकर कर सामने ठिया हेले, महादेव आज्ञा दियंतु आम सब जीव युद्ध करिया पई। ए जणे जणे शिवगण संपूर्ण संसार रे प्रलय करिया पई सक्षम। उग्रद्रष्टा, उग्रचंडा, कोटरा, कैटवी आदि देवी माने पहुंची गले। भद्रकाली पहुंची चंती। लेखाई जी 60 करोड़ जोगिनी डाकिनी धरिकी आसचंती भद्रकाली। प्रेत पिशाच मानकर सेना नहीं की आसचंती। ए भद्रकालींकर गण माने ये सब डाकिनी जोगिनी माने, और जोटी भद्रकाली रहंती सब जोगिनी माने सेठी थांती। गोटे गोटे जोगिनी संसार को खाई देवा पई समर्थ। तेणु कल्याणकामी पुरुष रो काम ए सब जगह को नगले भल। गोटे जोगिनी पछरे पड़ी गले गला संसार स्वाहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। स्वयं चाष्टभुजा देवी भद्रकाली भयंकरी, रत्ने चंद्रसार निर्माण विमानो परिसंस्थिता। अष्टभुज धारण करिकी, अति भयंकर रूप धारण करिकी गोटे विमान रे भद्रकाली आसिले। रक्त वस्त्र परिधाना, रक्त माल्यानुलेपना। रक्त वस्त्र, लाल कलर वस्त्र पिंचंती। रक्त मंदार, मंदार माळ धारण करचंती। नृत्यंती च हसंती च गायंती सुस्वरम मुदाह। सब जोगिनी माने नाचुछंती गाउछंती भद्रकालींक सहित। खरपरम वर्तुलाकारम गंभीरम योजनायतम, त्रिशूलम गगनस्पर्शम शक्तिम च योजनायतम। खरपर, त्रिशूल, खड़ग, मुंडमाल ये सब धारण करचंती भद्रकाली। भयंकर भूत प्रेत मान को धरिकी पहुंची गए। आज्ञा दे महादेव, मुझी युद्ध करिया पाई। तो महादेव कर आज्ञारू कार्तिकेय सेनापति हेले
आ भद्रकाली तांकर सब डाकिनी शाकिनी जोगिनी मान को धरिकी वीरभद्र कालकंठ नंदी आदि सब रुद्रगण माने युद्ध करिया पई गले। कार सामर्थ्य अछि एमनकर सामना रे छिड़ा ही परिबो। आ शंखचूड़ युद्ध करिया पई घरु सजी धजी की बाहरिला समय बृंदा तुलसी शंखचूड़ को विदा देले कहले स्वामी मते बहुत भय लागुची। आपण सामान्य योद्धा सहित युद्ध करिया पई जाऊ नहंती, महाकाल सहित युद्ध करिया पई जाउछंती। दुःस्वप्नश्च मया दृष्टः, मु दुःस्वप्न देखिची आ से स्वप्न देखी कि मते बहुत भय लागुची, युद्ध रे कोन हबो। तो शंखचूड़ बृंदा महारानी को बुझाइले कि हे बृंदे कालेन योजितं सर्वं कर्म भोग निबंधनम शुभम हर्ष सुखम दुखम भयम शोकश्च मंगलम। समस्त व्यक्ति काल द्वारा ही जन्म हुवंती, कर्म को भोग करंती, सुख दुख भोग करंती और जन्म मृत्यु तो कर्म अनुसारे पूर्वर निर्धारित ही थाए। तेणु देह बहिले निश्चय मरी मरण छारे किंपा डरी। मृत्यु को भय करिकी लाभ कौन। समय अनुसार वृक्ष प्रकट हुए, पल्लवित हुए, फल फूल हुए और समय आसले से वृक्ष भी दिने सुखी जाए। तेणु तुलसी शोक करनी, निज स्वरूप को अनुसंधान कर। तू किए, तू केवल मोर पत्नी नुहे, तू कृष्ण प्रिया गोलोक वासिनी तुलसी आ मु भी कृष्ण सखा। अल्प समय पर आमे दुहे आसीचु, ए लीला सरी गले पुनः से श्री कृष्ण का धाम को फेरी जीवा। तेणु केमिति से कृष्ण तते पति रूप रे प्राप्त हेवे तू ता पई प्रयत्न कर। तुलसी महारानी शंखचूड़ को तिलक कले, कवच आदि देई की हाथरे तलवार धरैले आ भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करिकी शंखचूड़ युद्ध करिया पई गले। आ महाकाली भद्रकाली सब शिवगण माने पूर्वरु तत्पर ही जाइथिले। आ भयंकर युद्ध हैला। केमिति केमिति युद्ध हैला ताहा सब वर्णन हिच। अति भयंकर युद्ध हैला। अनेक प्रकार अस्त्र फोपाड़ती रुद्रगण माने और से युद्धरे नारायण कहती ए भद्रकाली एते भयंकरी ही गले शंखचूड़ को तो पारिलेनी किंतु लहलह जिह्वारे खड़ग धरिकी जेते सब शंखचूड़ सहित आसीथिले सेना समस्त मुंड काटिके रक्त पीवा आरंभ करदेले, रक्त पीवा आरंभ करदेले। जदि अति भयंकरी ही गले भद्रकाली आकाशवाणी ही गला कि हे भद्रकाली ए भयंकर प्रलय तांडव को बंद कर। तुम्हें कौन स्वयं ब्रह्मा भी आसिले नारायण भी आसिले ए शंखचूड़ को युद्ध रे पराजित करि पारिबे नाही। तेणु जाओ फेरी जाओ युद्ध करनी। तो भद्रकाली से आकाशवाणी को सुनी की फेरी गले। आउ महादेव को कहले कि हे महादेव आम बहुत चेष्टा कलु किंतु शंखचूड़ को किछि करि पारिलु नाही। संग्रामे दानवेन्द्रं च हन्तुं पाशुपतेन वै अवध्यस्तव राजेति बाग्बुभा असीरिणाम। आकाशवाणी हितला अशरीरी वाणी के शंखचूड़ अवध्य भगवान शंकर ही चाहिए ताकू मारी पारिबे। तो एबे स्वयं महादेव युद्ध को बाहरिले। नादिया उपरे बसिकी भगवान श्री कृष्ण जो त्रिशूल देइथिले से त्रिशूल को धारण करिकी महादेव युद्ध को बाहरिले। एपटे शंखचूड़ सजी धजी की युद्ध को बाहरुची। जेमती रथरे बसिया पे जाउथुला भगवान नारायण गोटे वृद्ध ब्राह्मण रूप रे पहुंची गले। बोले नारायण भगवान की। और से तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण को देखी कि शंखचूड़ रथरु ओल्ही पड़ला, प्रणाम कला। कहले हे ब्राह्मण देवता बोधे मोर युद्ध एथर सफल हब, मु विजयी हेबी।
कारण युद्ध को बाहरु बाहरु आपणकर दर्शन हैला आ एमती तेजस्वी ब्राह्मण दर्शन यात्रा समय ही गले यात्रा सफल हुए। तो कौन मागुछंती माग भगवान नारायण देहि भिक्षाम च राजेन्द्र मह्यम विप्राय सांप्रतम त्वं सर्व संपदा दाता यन्मे मनसि वांछितम कवचार्थी जनश्चाह मृत्युवाचाति मायया देहि भिक्षाम राजेन्द्र मतलब भिक्षा दे कारण तू सब दबारे समर्थ और परम दाता। कौन मागुच माग कवचार्थी तोरे कवच मागुची जो कवच पिंधिचु से कवच मते दे दे। शंखचूड़ थरे भी मना कलेनी सांगे सांग कवच काढ़ी की हाथ रे दे देले। होई सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ा वही शाखा जहाँ भगवान पूर्व निर्णय कर देचंती ताहा निश्चय हब। एक कवच थाउ कि न थाउ सेत्री किछि फरक नहीं। और युद्ध को बाहरी ले भगवान शंकर को देखिले आ भगवान शंकर को देखी कि शंखचूड़ साक्षात साष्टांग दंडवत करिकी प्रणाम कले। भगवान नारायण कहती हे नारद भगवान शंकर समस्त ब्रह्मांड को संहार करिवारे समर्थ तथापि शंखचूड़ को आउथरे बुझेइले कि हे शंखचूड़ तू एबे भी समय अछि तू राज्य देई दे देवता मान को अब आराम रे आनंद रे जाई कि तो राज्य को उपभोग कर। शंखचूड़ कहिला प्रभु आउ पछ घुंचा दवा पे समय नहीं शरीरम पातयित्वा मंत्रम साधयित्वा चाहे किछि भी हो शरीर नष्ट ही जाओ मु दृढ़ निश्चय करिके आसीची युद्ध करिबी आ आपण को हाथरू मोर मृत्यु हब ये तो मोर सौभाग्य हब। एटी महादेव को सहित शंखचूड़ प्रचंड युद्ध चलीची जेते प्रहार कले भी महादेव शंखचूड़ मृत्यु होनी। महादेव मने मने नारायण को स्मरण कले प्रभु मते आपण आज्ञा दे युद्ध करिया पई मोर इज्जत को रख जदि शंखचूड़ हाथ रे मु हारी गली ताहले त्रिलोक रे मोर सम्मान रहिबनी। भगवान प्रसन्न हेले याडे युद्ध चलीची वृंदा अपेक्षा करिची मो स्वामी केतले फेरिवे आ भगवान स्वयं शंखचूड़ रूप धारण कले और कवच तो आगु मागी आनी थिले ये प्रमाण थिला ये मोर स्वामी बोली की से कवच को निजे पिंधिले आ शंखचूड़ बेसरे रथरे परिकर मान को धरिकी बाजा गाजा बजई की परिकर माने आगे आगे जाउछंती विजयी हो कही की आ वृंदार महल सामने पहुंची गले। जेमती तुलसी शुणिले प्रसन्न ही गले कि मो स्वामी विजयी है कि फेरी छंती युद्धरु द्वार को जाइकी आरती करिकी शंखचूड़ को भीतर को नहीं आसिले प्रणाम कले हे स्वामी कालजयी महाकाल को आपण केमती पराजित कर देले केमती विजयी हेले हे नाथ हे दयावान प्रभु हे नाथ आपण केमती विजय हेले। शंखचूड़ रूप रे भगवान के बुंदा मो युद्ध तो कली किंतु महादेव को देखी के मोर मन बदली गला कहले महादेव को से युद्ध करके लाभ कौन तेणु महादेव को सहित सुलह कर देली आ देवता मान को राज्य भीख रे दे देली जाओ नहीं जाओ तुम राज्य आ महादेव भी प्रसन्न हेले आ तेणु मु फेरी आसली विजय ही की वृंदा बहुत प्रसन्न हेले आउ भगवान वृंदावती हाथ धरिकी भीतर को नहीं गले आ वृंदा सहित रमण करचंती भगवान कर स्पर्श हो वृंदा जानी गली ये शंखचूड़ नुहे ये महापतिव्रता सती और सर्वोपरि भगवान कर स्पर्शर अनुभूति भक्त को हवनी भगवान कर स्पर्श हो शरीर पुलकित ही गला मन भीतर सात्विक भाव प्रकट ही गला नेत्र अश्रुपात हवा को लगिला वृंदा जानिले ये मोर स्वामीर स्पर्श नुहे
ए स्पर्श द्वारा मोर हृदय गदगद ही जाऊची। और जेमती भगवान को भक्ति नेत्र चाहिए शंख चक्र गदा पद्म धारण करिकी स्वयं नारायण प्रकट ही गले। वृंदा कहती हे नाथ हे दया नास्ति पाषाण सदृश्य च। प्रभु आपण को दया लागिलानी, मु आपणकर सारा जीवन उपासना कली, आपण मोर स्वामी इष्ट, किंतु आपण मो सहित कपट कले, मो स्वामी रूप धारण करके आसिले। एठी वृंदार सतीत्व नष्ट होईची, भगवान स्पर्श करचंती। आ भगवान शंकर जो त्रिशूल देइथिले भगवान शंकर को नारायण, से त्रिशूल द्वारा प्रहार करचंती। आ शंखचूड़ भूमि रे पड़ीची। हा कृष्ण कही के शंखचूड़ प्राण छाड़ी देला। आ नित्य गोप वेश रे श्री कृष्ण गोलोक धाम को चली गला। महादेव भी सेठू चली गले आनंद रे। एटी वृंदा सहित भगवान बसचंती। वृंदा महारानी कहती प्रभु पाषाण सदृश्य च, आपण पाषाण ही गले, पत्थर हेलो कि प्रभु पत्थर टेका। तेणु मु आपण को अभिशाप दउची, आपण पाषाण ही जानतु, आपण पत्थर ही जानतु। तस्माद पाषाण रूपस्तम भवेदेव भवाधुना। प्रभु आपण पाषाण ही जानतु। भगवान प्रसन्न ही कि वृंदा तुलसीर अभिशाप को स्वीकार कले। कहले हे वृंदे मु शालग्राम शिला रूप रे प्रकट है भी पृथ्वी रे। ए शालग्राम शिला मोर ही स्वरूप हव। अन्य विग्रह मूर्ति रे प्राण प्रतिष्ठा करिया को पड़े, किंतु शालग्राम शिला को प्राण प्रतिष्ठा करिया को पड़े नहीं। ए जीवंत शिला। अब हे वृंदे इयं तनु नदी रूपा गंडकी च विश्रुता पूता सुपुण्यदा नृणाम पुण्ये भवतु भारते। तोर ए शरीर भारत रे गंडकी नदी रूप रे प्रकट हव। नेपाल रे अछि ना गंडकी नदी, तोर ए शरीर नदी रूप रे गंडकी नदी रे प्रकट हव। और सेही गंडकी नदी रे ही मु शालग्राम रूप रे प्रकट हेबी। शालग्राम अन्य को नदी रे कौन सी जगह मिलती नहीं, से गंडकी नदी रा शिला को ही शालग्राम बोली कहा जाए। दुकान बाजार रे शालग्राम मिले नहीं, गंडकी नदी रू। अब हे वृंदे तव केश समूहश्च पुण्य वृक्षो भविष्यति तुलसी केश संभूता तुलसी तीच विश्रुता। तोर केश, तोर ये जो बेणी, तोर केश ही भविष्यत रे वृक्ष रूप रे वनस्पति रूप रे प्रकट हव। और तुलसी नाम रे विख्यात हव। त्रिषु लोकेषु पुष्पाणाम पत्राणाम देव पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। तुलसी को पुष्प सार बोली कहा जाए। ए त्रिभुवन रे समस्त पुष्प ठारू श्रेष्ठ होची तुलसी। जदि कौनसी पुष्प भी नहीं तो पुष्प जगह रे गोटे तुलसी चढ़ई देले भी भगवान प्रसन्न ही जानती। हे वृंदे मु शालग्राम शिला रूप रे जीवी और 24 घंटा तू मो उपरे चढ़ी की रहिबू। बिना तुलसी रे मोर पूजा हब नहीं। तुलसी तरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यदम अधिष्ठानम च तीर्थानाम सर्वेषां च भविष्यति। तुलसी र महिमा को सुनंतु। तुलसी तरुमूलेषु, ए तुलसी वृक्ष तले सबु तीर्थ निवास करंती, सबु पुण्य जल निवास करंती। अधिष्ठानम च तीर्थानाम, तुलसी गछ तले सब तीर्थ निवास करंती। तेणु तुलसी गछर माटी यदि मुंडरे लगे दिया जाए सबु तीर्थर माटी लगेबार फल प्राप्त ही जाए। तत्रैव सर्वदेवानां ममाधिष्ठानमेव च तुलसी पत्र पतन प्राप्तये च वरानने। ए वृंदे तुलसी वृक्ष मूले सबु देवता निवास करंती,
आउ खाली देवता नुहे मु स्वयं तुलसी गछ तले निवास करे कहीं तुलसी पत्र पतन प्राप्त तुलसी जो सुखी की पत्र पड़िव से पत्र आम मुंडरे पड़िव बोली कि सबु देवता और मु स्वयं तुलसी गछ तले निवास करू। सस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित तुलसी पत्र तोयेन योभिषेकम समाचरे। तुलसी पत्र जल टिके जदि मुंडरे पड़ीगला सबु तीर्थ जल रे स्नान करिवार फल मिली जाए। आम जो शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामिकम केशवोपरि अंगलग्नम च जीवानाम ब्रह्म हत्यादिकम दहेत। भगवान को शंख रे जल देकी जो बुला जाए आरती परे और से शंख जल से तुलसी पड़ी थांती से तुलसी युक्त शंख जल जा उपरे पड़े ब्रह्म हत्या समान पाप भी नष्ट ही जाए। समस्त तीर्थरे स्नान करियार फल मिली जाए तुलसी दलर पानी जदि मुंडरे पड़ी जाए। सुघा सुधा घट सहस्राणाम या तुष्टिस्तु भवेद हरि सा च तुष्टि भवेत नूनम तुलसी पत्र दानत। सुधा माने होची अमृत। सुधा घट सहस्राणाम हजारे अमृत घटरे हजारे कलश अमृत रे भगवान को स्नान करैले भगवान जेते संतुष्ट होंतिनी गोटे तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाई देले भगवान ताठू भी अधिका प्रसन्न ही जानती। गवामयुत दानेन यत्फलम तत्फलम भवेत तुलसी पत्र दानेन तत्फलम कार्तिके सती। 10,000 गौदान के लिए जो फल प्राप्त हुए कार्तिक मास रे भगवान को गोटे तुलसी पत्र चढ़ाई देले सही फल प्राप्त हुए। तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले च यो लभेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके महीयते। प्राण गला बेलू आ कर प्राण जाऊ नथिबो से समय टिके तुलसी पानी पाटी पकई देले से समस्त पाप रु मुक्त ही कि विष्णु लोके महीयते विष्णु लोक रे जाइकी से आनंद करे। नित्यम यत् तुलसी तोयम भुंक्ते भक्त्या च मानवा लक्षा अश्वमेधजम पुण्यम संप्राप्नोति समानवा। और जो माने प्रतिदिन तुलसी पांती तुलसी रे पड़िथिबा चरणामृत को पांती लक्षे अश्वमेध यज्ञ कलार पुण्य तांकु प्राप्त ही जाए। तुलसीम स्वकरे कृत्वा धृत्वा देहि च मानव प्राणान्तजति तीर्थेषु विष्णुलोकं सगच्छति। प्राण गला समय रे तार तो चेता नथिबो कफ बात पित्तर कंठ बंद हो जाइथिबो चेतना चली जाइथिबो से म्रियमाण व्यक्तिर हाथ रे तुलसी पत्र टिके नेकी थोई देबो बस हाथ रे तुलसी पत्र धरिकी जदि से प्राण त्याग कला से व्यक्ति भी भगवान कर धाम को सहज रे चली जाए। तुलसी काष्ठ निर्माण मालाम गृह्णन्ति यो नर पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। तुलसी काष्ठ निर्मित माला को जो माने धारण करंती पदे पदे तांको अश्वमेध यज्ञ र फल प्राप्त ही जाए। और से तुलसी काष्ठ को स्पर्श करिकी जो जल देह रे पड़े समस्त तीर्थ रे स्नान करियार फल ताकू प्राप्त ही जाए। कौनसी प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी तंत्र तांत्रिक मारण क्रिया आदि ता उपरे प्रयोग ही पारे नाही जा कंठरे तुलसी थांती। ए तुलसी साक्षात श्री राधा स्वरूपिणी तुलसी रस वायुर सुगंधीर प्रभाव रे सब दिव्य शक्ति माने देवता माने से व्यक्तिर सुरक्षा करिया पई सदैवता पाखरे थांती। किंतु तुलसी माला धारण कला परे गोटिए संकल्प आ अभक्ष भीतर को जीव नाही कने तुलसी स्पर्श हवा मात्रे से प्रसाद ही जाए। तेणु जो वस्तु भगवान को निवेदित नुहे अभक्ष वस्तु अपवित्र वस्तु तार स्पर्श भी करिवा उचित नुहे।
तुलसीं स्वकरे कृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति सयाति कालसूत्रं च यावच्चंद्र दिवाकरौ। हाथ रे तुलसी धरला, मु जहा कहूची सत्य कहूची, जहा करीबी सत्य करीबी। तुलसी हाथ रे धरिके प्रतिज्ञा कला, तथापि जदि ताकू न कला, मिछ कहिला तुलसी को धरिकी, सूर्य चंद्र थिबा जाए कालसूत्र नरक रे जाइकी पड़िबो। पूर्णिमाया ममायां च द्वादश्यां रविशंक्रमे तेलाभ्यं च कृत्वा च मध्याह्ने निशि संध्याया। आ भगवान कहती को कार्य कले व्यक्ति र पतन ही जाए। संक्रांति दिन, द्वादशी दिन तैल आदि देहरे लगैले ये कल्याणप्रद नुहे आदि आदि सब कहती। बोल तुलसी महारानी च अहम च शैलरूपेण गंडकी तीर सन्निधौ अधिष्ठानं करिष्यामि भरते तव शापत। हे तुलसी, मु गंडकी नदी रे शालग्राम रूप रे शैल रूप रे निवास करिवी, तो शाप को स्वीकार करिवी। अब वज्रकीट नामक गोटे कीट से पत्थर को काटिब और शंख चक्र आदि सब चिन्ह मान से प्रकट हो। और से शंख चक्र आदि जहाँ जहाँ चिन्ह थाए से चिन्ह अनुसारे ही शालग्राम को चिन्हा जाए। एटा कौ शिला? ए मत्स्य शिला, न बराह शिला, न नृसिंह शिला, न लक्ष्मी नारायण शिला। शालग्राम शिला यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव लक्ष्मीर्वसति सर्वतीर्थ समन्विता। जो स्थान रे शालग्राम शिला वास करती सेठी लक्ष्मी सहित नारायण सदा वास करती। बलवृंदे महारानी की।